हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने एक वीडियो ख़त्म किया है और यहीं से मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि जो है ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने दूसरा ब्लॉग यहीं से शुरू कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेशियल और ब्लीच कर लिया है और सिर्फ 20 रुपये में मैंने यहाँ पर अपनी ब्लीच और फेशियल को किया है और चेहरे पर इतना ग्लो आ चुका है। मतलब यहाँ तो अंधेरा हो रहा है ना, तो लग नहीं रहा है, और मतलब मुझे लग रहा है देखने में, लेकिन आप लोगों को कैमरे में नहीं लग रहा होगा। मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। और फिर मैं जब बाहर गई ना निकल कर, तो बाहर तो कुछ ज़्यादा ही एकदम शाइन और ग्लो हो रहा था। तो काफ़ी अच्छा, मतलब जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है वो बहुत अच्छा है। और सिर्फ 20 रुपये में हम इसको लाकर और अच्छे से अपने घर पर ही, जैसे हमें कहीं शादी में जाना है, कहीं पार्टी में जाना है, कोई भी फंक्शन है, तो हम अपने घर पर इस तरीके से कर सकते हैं। और सिर्फ मुझे यहाँ पर आधा घंटा लगा था ये सारी चीज़ें करने में। आधे घंटे में मैं फ्री हो गई थी। मतलब फ्री क्या हुई थी, मुझे एक स्टेप और करना था, लेकिन बच्चे आ चुके थे स्कूल से, इसलिए मैंने जो है सोचा चलो मैं रात में बाकी का काम जो रह गया है वो ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर बच्चों ने यूनिफॉर्म उतार दी थी, वो मैं सारी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि फैलावा जो हो जाता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो जगह जगह बिखरा बिखरा सामान पड़ा हुआ था, वो सब अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। यहाँ पर मिष्टी आपसे कह रही थी प्लीज़ खा लो, तो यहाँ पर ये बीच बीच में आकर कुछ ना कुछ बोलती जाती है और मुझसे बातें कर रही थी ये। और जो है ना बस ये थोड़ा बहुत काम ख़त्म करने के बाद बच्चे अगर खाना खाएंगे तो मैं इन्हें खाना दूंगी, और अगर खाना नहीं खाएंगे तो फिर मैं जो है इनके पास थोड़ी देर बैठूंगी, क्योंकि ये लंच बॉक्स लेकर जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत ही घर पर कुछ खाते हैं, वरना नहीं खाते। तो यहाँ पर जो है, तो यूनिफॉर्म वगैरह सब मैंने अपनी अपनी जगह पर रख दी है। वैसे तो यूनिफॉर्म धुलेगी ही कल, क्योंकि संडे है। कल मतलब जो इनकी रेगुलर थी वो तो धुल चुकी है आज, और कल धो दूँगी मैं हाउस वाली। और अब मैं यहाँ पर मिष्टी के पास बैठ गई थी, तो इससे मैं मतलब पूछ रही थी क्या काम मिला है, क्या है, होमवर्क वगैरह क्या दिया है मैडम ने। तो फिर वही ये बता रही थी मुझे, और स्कूल की कुछ बातें बता रही थी। तो बहुत सारी बातें करती है स्कूल की आकर, और सब बताती है मुझे। यहाँ पर मेरे पीछे पड़ रही थी कि मम्मा खा लो, तो ये पैकेट लेकर आई थी, वही खा रही थी अपने डैडी के साथ। वहाँ से ना कुछ चीज़ लेकर ही आती है ये। बस फ्रेंड यही रहता है, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय भी बिताना चाहिए, थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए। और बाहर ना सब्जी वाले भैया सब्जी बेच रहे हैं, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पर जो है मैं बैठ गई हूँ सब्जी काटने के लिए। तो आज ना अभी के डैडी लेकर आए थे ये साग वगैरह, तो ये साग मैंने काट लिया है। साग को काटने में ना टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको काटने के लिए जल्दी ही बैठ गई थी। तो जो है मैंने ये काट लिया है। यहाँ लहसुन वगैरह मैं छील लूँगी, तो ये सारी तैयारी कर लूँगी। तो साग काटते समय ना मैंने ग्लव्स पहन लिया था, क्योंकि जो सरसों होती है ना उसमें छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से पता नहीं क्या काटे काटे से होते हैं, तो वो मेरे हाथों में चुभ रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ये ग्लव्स पहन लिया था, और फिर मैंने जो है साग काटा है। और मैं ऐसे ही काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुभ बहुत रहे थे मेरे हाथों में, तो फिर मैंने इस तरीके से ये पहन लिया, तब साग काटा था। यहाँ पर मिष्टी की मस्ती चालू है अंदर, और ये बस जो है ना सामान फैलाने पर ही रहती है, कोई सामान अपनी जगह पर रहने नहीं देती, इधर से उधर सारा सामान करती रहती है। तो यहाँ पर कुर्सी ले आई है बाहर से उठाकर, और अपनी वाली कुर्सी छोटी वाली लगा ली इसने। तो इसका तो यही रहता है, ये ऐसे ही कुछ ना कुछ खेल खेलती है, क्योंकि अकेली भी है, घर में कोई और छोटा बच्चा भी नहीं है, अकेले खेलती है। तो फिर इसको यही रहते हैं, ऐसे ऐसे खेल ही खेलती है जो अकेले खेले जाते हैं। तो यहाँ पर बाहर का मैं आपको दिखा रही थी, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा मौसम हो चुका है। और जो है ना धूप भी बहुत हल्की हल्की सी निकल रही है, धूप तेज़ नहीं निकल रही इस टाइम पर। कपड़े भी जब हम धोते हैं ना तो कपड़े सूख नहीं पाते शाम तक, मतलब उनको कपड़ों को रात में भी डालना पड़ता है, तब जाकर वो दूसरे दिन सूखते हैं। किचन में आ गई हूँ, और ये यहाँ पर साग जो है काट कर रख दिया है मैंने। इसको अच्छे से पहले 3-4 पानी से धोऊंगी मैं, क्योंकि मिट्टी बहुत होती है इसमें। मेथी हो, पालक हो, या फिर ये साग हो, पत्तेदार कोई भी सब्जी हो, उनमें मिट्टी बहुत होती है। तो बस, और यहाँ पे कूड़ा हुआ पड़ा हुआ है, इसको उठा कर डालूँगी। सब्जी बनाने के लिए जा रही हूँ मैं।
और यहाँ पर देखो मिष्टी, ये बच्चे ना सब फैलावा करके डाल जाते हैं, घर को भी घेर कर डाल गई है। तो बस यही करूँगी, इसको संभाल देती हूँ मैं, तब संभाल कर रख दूँगी। अभी गए हुए हैं दोनों बच्चे अपने डैडी के साथ गए हुए हैं। तो ऐसे ही दूध पीकर ऐसे ही कफ छोड़ दिया है यहाँ पर। तो और आपको फेस पर ना मेरे लग रहा होगा ग्लो, है ना? मेरे को लग रहा है, मेरे को खुद ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क आया है ब्लीच करने से। होता है, हम ब्लीच फेशियल कुछ भी करते हैं ना तो फ़र्क आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। और जैसे हम लोग पार्लर में जाते हैं, वहाँ पर हमको देने पड़ते हैं बहुत सारे पैसे, तो हमें लगता है कि हमने इतने पैसे दिए और कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, तब हम ये चीज़ कहते हैं, नहीं कहते हैं, हमेशा कहते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ता है। चाहे आप अपने हाथ से करें या पार्लर में करें, फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। और मुझे ना अपने फेस पर बहुत फ़र्क लग रहा है। काफ़ी अच्छी ब्लीच है, 20 रुपये में। हमें अर्जेंटली कहीं जाना है तो हम, और सच बता रही हूँ, मैंने ब्लीच के अलावा कुछ भी नहीं किया है अभी। ब्लीच करने के बाद मैंने बस वो एलोवेरा जेल लगाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। और ना अब काम वाम ख़त्म करने के बाद रात को लगाऊंगी फेस पैक, उसके बाद में जो है कुछ भी। फिर ये कि फेस पैक लग जाएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ फ़र्क पड़ा, काफ़ी पड़ा। अच्छी है ब्लीच। तो अचानक से कहीं जाना हो शादी वगैरह में, फटाफट से करो ब्लीच और हो जाओ तैयार। ज़रूरत नहीं है हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने की, पार्लर जाने की। बहुत सारे पैसे खर्च करो, पार्लर जाओ और फेशियल करवाओ, घंटों अपना टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर इस तरीके से आराम से फेशियल करिए, मतलब ब्लीच करिए। और तो मैं आ गई हूँ किचन में और दूध बॉयल होने के लिए रखूँगी। दूध लेकर आ गए हैं ये, और इधर मैं ये सब्ज़ी बनाने के लिए रख देती हूँ। तो सब्ज़ी को पहले अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, ठीक है। ट्राइपॉड ले जाती हूँ क्योंकि हाथ से पकड़े पकड़े ना हम कुछ काम नहीं कर पाते। तो मैं लगाऊंगी ट्राइपॉड, उसके बाद करूँगी काम, और ट्राइपॉड से आराम से काम हो जाता है। यहाँ पर लगाऊंगी ट्राइपॉड, ठीक है। आटा भी लेकर आए हैं, ये भी डब्बे में करके रखना है। आटा ख़त्म हो चुका था, आटा नहीं था, तो फिर आज आटा भी मंगाया है। आटा करना है ड्रम में, तो मैं सोच रही हूँ मैं एक बार ड्रम को मांज लूँ। वैसे मैं ना कोई भी राशन का सामान है या आटा है या कुछ भी है तो मैं मांजने के बाद ही करती हूँ। लेकिन तो फ्रेंड, खाना वाना सब कुछ बनाकर मैं फ्री हो गई हूँ, और यहाँ पर मैं मिष्टी के सर में जो है ऑयल डालने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने जो है खाना बनाते समय कुछ भी जो है नहीं सूट किया, क्योंकि फिर वही रहता है कि हम सब्जी वगैरह बनाओ, रोटियाँ बनाओ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, या फिर हम किचन का ही दिखाएं तो फिर चल जाता है। तो फिर रोज़ रोज़ सही भी नहीं लगता कि किचन में ये बनाओ वो बनाओ। तो मैंने वहाँ पर जो है सूट नहीं किया, और फिर मैं खाना वाना बनाने के बाद में बैठ गई थी मिष्टी के सर में ऑयल डालने के लिए, क्योंकि मिष्टी को जो है सिर धोना है सुबह, इसलिए यहाँ पर मैं इसके सर में ऑयल डालूँगी, अपने सर में डालूँगी, और फिर हम लोग जो हैं कल धोएंगे सर। इसलिए यहाँ पर मैं रात में ही इसकी मसाज कर देती हूँ, वैसे ही डलवाती नहीं है। बहुत देख रहे हैं आप, इसका मुंह देखिए किस तरीके से बना रखा है इसने, बहुत ज़्यादा मुश्किल से बैठती है, ना तो छोटी करवाना चाहती है ना ही ऑयल डलवाना चाहती है। तो यहाँ पर मैं इसके ऑयल डाल दूँगी। बहुत ज़बरदस्ती से लेकर बैठी थी, मैं कह रही थी मुझे नींद आ रही है, सोने दो। तो बस यहाँ पर मैं इसके ऑयल डाल देती हूँ। और जो है फ्रेंड, इस वीडियो का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें, उससे ना मुझे पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। तो फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें, जिससे मुझे पता चल जाया करे
तो चलिए फ्रेंड, मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।